देखिए, अपने नाम से ही यह व्याख्या कर देती है बात कि गुरु पुष्य नक्षत्र, गुरुवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र आता है तो उसे गुरु पुष्य नक्षत्र कहते हैं। और पुष्य नक्षत्र की महानता इतनी है कि जिसके बारे में हम बखान पूरा दिन करें तो भी थोड़ा होगा। पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 8वां नक्षत्र है, जिसके स्वामी शनि हैं और बृहस्पति आधिपत्य हैं। और अगर इनकी बात करें तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक अति पुष्ट और बलवान होता है, बुद्धिमान होता है। इस नक्षत्र की महानता इतनी है कि स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र हूँ, नक्षत्रों का राजा पुष्य नक्षत्र माना जाता है। तो पुष्य नक्षत्र खास तौर पे जब बृहस्पतिवार के दिन आएगा तो आप विशेषतः ये मान लीजिए कि आपके पास वह शुभ संयोग आ जाते हैं जो आप शुभ कार्य कर सकते हैं। जैसे किसी विद्या का आरंभ करना, कोई नई चीज़ खरीदना, जैसे वाहन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, कोई भी चीज़ आप ऐसी करना चाहें तो इस गुरु पुष्य नक्षत्र के योग में कर सकते हैं। और विशेषतः सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है, किसी भी अनुष्ठान का करना इस दिन सबसे शुभ माना जाता है। किसी भी धार्मिक कार्य का करना इस वक्त शुभ माना जाता है। और इसमें एक चीज़ नहीं करी जा सकती है, वह विवाह, क्योंकि इसके लिए निषेध इसलिए करा जाता है क्योंकि स्वामी शनि हैं। तो यहाँ विशेषता ध्यान दे सकते हैं कि हम इस योग का जितना लाभ लेना चाहें ले सकते हैं, चाहे वो धन धान्य के लिए है, चाहे समृद्धि के लिए। इसमें बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा कर सकते हैं। जेपी जी, आपसे समझना चाहूंगी कि आज के शुभ मुहूर्त के बारे में, किस वक्त आज का ये संयोग जो है शुरू होता है और कब तक है, और किस समय हमें खास उपाय करने चाहिए ताकि समस्याएं हल हो? देखिए, आज अगर मुहूर्त की बात करें तो सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक हम इस मुहूर्त का लाभ ले सकते हैं। पर विशेषतः मैं कहूँगा कि सूर्य अस्त से पहले जो उपाय आपने करने हैं विशेषतः वे सूर्य अस्त से पहले करें, क्योंकि किसी भी उपाय का लाभ सूर्य बल के साथ ही मिलता है। तो अगर किसी तरह का भी दान करना है या किसी प्रकार का भी आपने कोई उपाय करना है तो सूर्य अस्त से पहले कर लें। इस दिन विशेषतः मैं 2 चीज़ें आपको यहाँ इंगित कर दूँ कि अगर आप कोई चीज़ घर में लेके आना चाहते हैं, सोना चांदी पीतल अगर कुछ भी लेके आ सकते हैं तो वो लेके ज़रूर आइए। यहाँ पर अगर एक छोटी सी चीज़ है, अगर आपकी पत्रिका में बृहस्पति पीड़ित है तो आप पीतल के हाथी लेकर आ सकते हैं। पीतल का हाथी अपने घर में लाके स्थापित कर लीजिए, उससे भी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। और जैसे अरविंद जी ने बताया था कि आप यहाँ पर लक्ष्मी जी का जाप कर सकते हैं और साथ में मंत्र जाप में विशेषता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। पर मैं यहाँ जानता हूँ कि बहुत से लोग विष्णु सहस्त्र नाम नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय का अभाव होता है और कठिन है थोड़ा सा। तो यहाँ पर अगर आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोसय गुरुवै नमः या ओम गुरुवै नमः भी कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सबसे बेहतर है कि आज टेक्नोलॉजी का युग है, आप सुन भी सकते हैं। और विशेषतः एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि मुहूर्त तभी तक काम करता है जब आप उसको समय पर कर लें। तो मैं विशेष पे बार बार ये इंगित कर रहा हूँ कि सूर्य अस्त से पहले उपाय कर लें। तो उपाय में विशेषता मैंने आपको बताया, पीली चीज़ का दान है। आप पीले बेसन के लड्डू दान कर सकते हैं। यहाँ पीला कोई सामान घर में लेके आ सकते हैं, चाहे वह कोई भी वस्तु हो। पर विशेषतः ये ध्यान रखिए कि आपकी पत्रिका में बृहस्पति की स्थिति को मजबूत करने के लिए वह उपाय किया जा रहा है। अगर आप धन धान्य चाहते हैं तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। पर फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सुन लीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ आप ये काम कर सकते हैं। अन्यथा यह होगा कि हम कर तो सकते नहीं और हमने किया भी नहीं। तो इस वक्त सुन लें तो भी वही लाभ मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है कि इस समय का लाभ ले लें आप। हम लक्ष्मी जी की बात करते हैं तो हर कोई ये चाहता है कि जीवन में लक्ष्मी का आगमन जरूर हो, लेकिन लक्ष्मी की स्थिरता को लाना हम सबके जीवन में किस प्रकार से उत्तम होगा? और लक्ष्मी आती तो है लेकिन रुकती नहीं है, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, एक सरलतम बात कहूँ, बहुत उत्तम प्रश्न है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की ये शिकायत है कि मेरे पास बरकत नहीं है, धन आता बहुत है पर रुकता नहीं है, या मैं संचय करना चाहता हूँ होता नहीं। तो उसके लिए सरलतम काली हल्दी अपने पर्स में रख लीजिए। छोटे सा एक काली हल्दी का टुकड़ा लीजिए और पीला कपड़ा छोटा सा लीजिए, बेशक चौरस टुकड़ा बनाइए और अपने पर्स में रख लीजिए। चाहे वो जेंट्स हों चाहे लेडीज़ हों, वह रख सकते हैं। साथ में विद्यार्थियों, क्योंकि परीक्षा के दिन चल रहे हैं और विद्यार्थियों को बहुत चिंता रहती है कि कैसी परीक्षा होगी, कैसे हम पास हों। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अगर कृपा है तो निश्चित तौर पर ध्यान लीजिए, माँ सरस्वती स्वतः ही उनको ज्ञान देने लगती हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, छोटा सा काम करना है। जहाँ पर भी आप बैठकर पढ़ते हैं वहाँ श्री लिख लें, वहाँ श्री लिखकर साथ में एम लिख दें तो बहुत उत्तम होगा। और वह केसर से लिखिए, और आज के दिन केसर का तिलक प्रारंभ कर लें तो बहुत उत्तम है। पूरे वर्ष करिए। जैसे अभी नंदा जी ने कहा, बहन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि
सबसे सरलतम उपाय है ये, आप ये कर सकते हैं। और जैसे अरविंद जी ने श्री सूक्त की और उसकी बात कही आपके सामने विष्णु सहस्त्र नाम की, तो मैं एक बात समझता हूँ कि अगर हम इन चीज़ों को सुनकर भी कुछ लाभ नहीं ले पा रहे हैं, देखिए जीएनटी की ये पहल मैं हमेशा धन्यवादी होता हूँ कि हमेशा ज्ञान की चर्चा में हम अधिक से अधिक उपाय और बातें बताने की कोशिश करते हैं कि जनमानस को लाभ मिल सके। जैसे आपके प्रश्न है वो भी ये जनमानस लाभ के लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ बात समझ लीजिए, धन संचय के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपनी स्वच्छता का ध्यान रखिए। और जहाँ धन को रख रहे हैं, ख़ास तौर पे आज के युग में लोहे की अलमारी का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर एक दिक्कत यह आती है, कई बार हम पर्स डायरेक्ट रख देते हैं। तो लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर पर्स रखिए या लकड़ी के किसी बक्से में आप धन संचय करें तो बहुत उत्तम होगा। कारण क्या है, शनि यहाँ पर इस दोष को निवारण कर देते हैं, वहाँ पर जोड़ देते हैं, साथ में निवारण कह रहा हूँ कि वो वहाँ धन का व्यय करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इस स्थिति में खास तौर पे लाल कपड़ा बिछा लें तो बहुत उत्तम होगा। अन्यथा धन संचय बहुत दिक्कत देती है, क्योंकि हम लोहे में कहीं भी अगर धन को रखते हैं तो दिक्कत वाला काम हो जाता है। आज के दिन खरीदारी करनी चाहिए, आभूषण खरीदने चाहिए, रत्न खरीदने चाहिए, लेकिन हर किसी के बस में नहीं होता आभूषण रत्न खरीदना। उन लोगों के लिए बताइए जिनके लिए जो पॉसिबल है, जिनके सामर्थ्य में छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो क्या खरीदें आज के दिन? देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न है कि छोटी से छोटी चीज़ क्या ली जा सकती है। बृहस्पति के कारक रूप में आप पीतल के हाथी लेकर अपने घर में आ सकते हैं। पीले फूल के लिए गुलदस्ता आप घर में लेके आ सकते हैं पीतल का। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, मैं उसको इंगित कर दूं कि यहाँ पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि हैं, अधिष्ठात्र बृहस्पति हैं। अब किसी क्षेत्र में कई बार हम देखते हैं कि पत्रिका में शनि और बृहस्पति दोनों पीड़ित हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें जो एक ही चीज़ से दोनों सिद्ध हो जाएं। अब ऐसी स्थिति में सबसे आसान उपाय क्या है कि आप लकड़ी की जो खड़ाऊँ होती हैं वो लेकर किसी साधु को या किसी ब्राह्मण को आप दान कर दें, तो देखिए दोनों ही चीज़ें आपकी साध्य हो जाएंगी, क्योंकि खड़ाऊँ कारक है शनि का, और साधु को आप या ब्राह्मण को जिसको दे रहे हैं वह कारक है बृहस्पति का। और साथ में ध्यान रखिए कि जब आप चरण स्पर्श करें उनका आशीर्वाद लेने के लिए, तो ये दोनों उंगलियां लगनी चाहिए। अब कारण क्या है समझ लीजिएगा, यह पहली उंगली हम बृहस्पति की लेते हैं, दूसरी शनि की। जब दोनों को हम वहाँ टच करते हैं तो वह दोनों ही ज्ञान हमें देते हैं और दोनों का ही आशीर्वाद हमें मिल जाता है। अब खास तौर पे खड़ाऊ दान करने का महत्व इतना बढ़ जाता है कि अगर आपके घर में संतान नहीं है तो आप समझ लीजिए कि यह वरदान स्वरूप हो जाता है। अगर आपके घर में धन धान्य की कहीं कमी है तो वह भी वरदान बन जाता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि स्वयं बृहस्पति मेरे घर में आके विराजमान हो जाएं, वह मुझ पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें, तो भी ये बहुत उत्तम दान है। क्योंकि हम इस दान को हमेशा ये समझते हैं कि ये तो शायद किसी ऐसी स्थिति में दिया जाए जब सामने वाला मांग रहा हो। नहीं, ये आज के दिन अगर आप कर देते हैं, गुरु पुष्य नक्षत्र में किसी ब्राह्मण या खास तौर पे साधु को अगर आप ये दान कर देते हैं तो बहुत उत्तम होगा। और अगर आपको ये दोनों ही नहीं मिल रहे, ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर आप नहीं कर पा रहे, तो मंदिर में जाके भगवान विष्णु मंदिर में जाकर विष्णु के आगे रख दें तो भी ये दान स्वीकार्य होगा। पर विशेषता ध्यान रखिए कि सात्विकता का ध्यान रखिएगा, तामसिक वस्तुओं का ग्रहण नहीं करिएगा आज के दिन, नहीं तो आप कितना भी उत्तम कर्म करिए उसका लाभ नहीं मिलेगा। आज पीले चावल जो बनाकर आप दान कर सकते हैं, खासतौर पे मीठे चावल बनाकर अगर आप दान करते हैं तो बहुत उत्तम दान माना जाता है आज के दिन। और ख़ास तौर पे एक और चीज़ बात मैं कह दूं यहाँ पर कि अगर बृहस्पति को प्रसन्न करना है तो माता पिता का आशीर्वाद लाना भूलिए, क्योंकि सबसे पहले गुरु वही हैं, उन्हीं का आपको आशीर्वाद सबसे पहले लेना चाहिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।